जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है शाइन वाईटी क्लासेस में। अपर निजी सचिव भर्ती के लिए हिंदी शॉर्ट हैंड की 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 10 सेकंड में शुरू होगी। डिक्टेशन 5 मिनट और शब्द 400 होंगे। स्टार्ट। अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर के बीच अगर बेरोजगारी के आंकड़े में युवाओं की हिस्सेदारी चिंताजनक स्तर तक दिखाई देने लगे तो सोचने की ज़रूरत है कि विकास के रास्ते में इस मसले का क्या हल है। हालांकि हाल के वर्षों में युवाओं की संख्या और ऊर्जा को देश की ताकत के तौर पर पेश किया गया और उन्हें विकास का वाहक बताया गया है, लेकिन अब अगर युवाओं का ज़्यादातर हिस्सा बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहा है तो उसे कैसे देखा जाएगा। गौरतलब है कि मानव विकास संस्थान यानी IHD के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने मंगलवार को इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में अगर बेरोजगार लोगों की कुल संख्या 100 है तो उसमें 83 लोग युवा हैं। अगर देश की बेरोजगारी की तस्वीर में 83% युवा दिख रहे हैं तो इसमें कैसे देश की ताकत में इजाफा हो रहा है। भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर तैयार इस अहम रिपोर्ट में कुछ विरोधाभासों पर भी गौर करने में मदद मिलती है। माना जाता है कि बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक शिक्षा और कौशल विकास के अभाव का भी नतीजा है, मगर ILO की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगार युवाओं की तादाद में करीब 2 दशक पहले के मुकाबले अब लगभग 2 गुनी बढ़ोतरी हो चुकी है। खासतौर पर कोरोना महामारी के असर वाले वर्षों में इसमें तेज गिरावट दर्ज की गई। वर्ष 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या रोजगार से वंचित कुल युवाओं में 35.2% थी। वहीं 2022 में यह बढ़कर 65.7% हो गई। यह स्थिति तब है जब इस अध्ययन में उन पढ़े लिखे युवाओं को भी शामिल किया गया जिन्होंने कम से कम 10वीं तक की शिक्षा हासिल की हो। इस आलम में एक जटिल स्थिति यह पैदा होती है कि जितने लोगों को रोजगार मिल सका उनमें से 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे हुए हैं, जबकि नियमित काम का हिस्सा बीते 5 वर्षों में काफ़ी कम हो गया है। हालांकि सन 2000 के बाद इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बेरोजगारी की दुखद तस्वीर के बीच एक खराब स्थिति यह है कि इस दौरान ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक
संगठित क्षेत्रों में भी कुल कर्मचारियों का कुछ फीसद हिस्सा ही नियमित है और वे दीर्घकालिक अनुबंधों के दायरे में आते हैं। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजीविका से जुड़ी व्यापक असुरक्षा की स्थितियों का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। स्टॉप।